और हम यही मांग करते हैं विपक्ष के लोग कि उन गृह मंत्री अपने शब्दों को वापस लें, माफी मांगे और उसी के तर्ज पे यहाँ पर हम सब ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध का अधिकार भी हमें संविधान से मिला है। बाबा साहब अंबेडकर और संसद के बाहर बीजेपी नेताओं और वहीं कांग्रेस के नेताओं के बीच हुई धक्का मुक्की को लेकर क्या कुछ बोली सपा सांसद इकरा हसन। दोस्तों, इकरा हसन का एक वीडियो सामने निकल कर आया है जहां पर दोस्तों उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के बारे में अमित शाह को लेकर क्या कुछ बोला है और वहीं जो बीजेपी नेताओं और कांग्रेस नेताओं के बीच धक्का मुक्की हुई थी उसमें राहुल गांधी का क्या कुछ रोल था या नहीं, इसके बारे में भी इकरा हसन ने साफ अल्फाजों में बयां किया है। तो आप सबसे पहले इकरा हसन का ये वीडियो देखें। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि जिस सत्र में हमने संविधान दिवस मनाया, कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा करी, उसी चर्चा के दौरान जो गृह मंत्री जी की टिप्पणी आई वो बहुत ही अफसोसजनक है। वो भी हमारे देश के संविधान के निर्माता रहे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, और जिनको पूरा देश मानता है, क्योंकि संविधान से ही हमारे हर नागरिक के अधिकार निकलते हैं। तो बहुत अफसोसजनक टिप्पणी थी और हम यही मांग करते हैं विपक्ष के लोग कि उन गृह मंत्री अपने शब्दों को वापस लें, माफी मांगे और उसी के तर्ज पे यहाँ पर हम सब ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध का अधिकार भी हमें संविधान से मिला है, तो उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सबने यहाँ शांतिपूर्वक विरोध किया। और जो झूठी बातें भाजपा फैला रही है कि इस तरीके से धक्का मुक्की हुई, हम लोग दोनों दिन प्रदर्शन में रहे और हमारे सामने ऐसा कोई भी हालात नहीं बने। हालांकि हमने ये तक देखा कि सभी सांसद अंदर जाते हुए एक कतार में अंदर गए हैं, तो व्यवस्था ठीक थी, शांतिपूर्वक थी। लेकिन क्योंकि इन्हें ध्यान भटकाना है, अपनी जो इनसे चूक हुई है, भूल हुई है, उसको ना कबूलते हुए दूसरे की किसी को चोट लग गई और इस तरह के जो झूठे षड्यंत्र भाजपा हमेशा करती है, उसके तहत मुझे लग रहा है ये ध्यान भटकाने का एक प्रयास है। लेकिन संविधान से हमारा ध्यान नहीं भटकेगा, बाबा साहब से हमारा ध्यान नहीं भटकेगा और हम अभी भी अटल है कि गृह मंत्री माफी मांगे अपने शब्दों। तो दोस्तों, आपने देखा कि इकरा हसन का कहना है कि जिस प्रकार से अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए संसद में। और वहीं उन्होंने बताया कि ऐसी कुछ धक्का मुक्की नहीं हुई थी जिससे किसी भी सांसद के इतने चोट आ सके। उनके आपस में थोड़ी सी धक्का मुक्की हुई जिस कारण वह गिर गए और चोट आई। तो वहीं आप क्या कहेंगे इकरा हसन की इन बातों को लेकर कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।